आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर में सबसे पहले हम चीज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नल एंड लॉजिक गेट्स। कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं उनके टाइप्स, और फिर उसके अंदर एक और पार्ट आता है लॉजिक गेट। तो सबसे पहले हम बात करें टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट आता है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल का मतलब a signal which can vary, which varying between its minimum and maximum value। जैसे कि अपने बात करें एसी वोल्टेज, तो एसी वोल्टेज का जो सिग्नल होता है वो इस टाइप से वैरी करता है, जिसमें उसकी मिनिमम वैल्यू भी होती है, मैक्सिमम वैल्यू भी होती है, और मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। इट कैन वेरी बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे सिग्नल को हम नाम देते हैं एनालॉग सिग्नल। दूसरा जो सिग्नल आता है इट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या है? A signal has only two values, maximum and मिनिमम। मैक्सिमम एंड मिनिमम, जिसमें हम लोग मैक्सिमम को डिफाइन करते हैं 1 से और मिनिमम को डिफाइन करते हैं 0 से। मतलब इसका अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये सिग्नल इस टाइप का होता है। या तो मिनिमम वैल्यू या तो फिर मैक्सिमम वैल्यू। भी समझो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 0 है। मतलब इनके पास सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, या तो मैक्सिमम होगी या तो फिर कौन सी होगी? मिनिमम होगी। बीच में कोई भी वैल्यू अवेलेबल होती नहीं है। तो जो डिजिटल सिग्नल है, तो डिजिटल सिग्नल को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास अलग टाइप के सर्किट्स होते हैं। ऐसे सर्किट्स को हम नाम देते हैं लॉजिक गेट्स। मतलब जिन सर्किट्स में डिजिटल सिग्नल अलाउ होते हैं उनको नाम देते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स टोटल 5 टाइप के आते हैं, वैसे उससे भी ज़्यादा आते हैं, लेकिन अपने कोर्स में 5 टाइप के लॉजिक गेट्स हैं। पहला लॉजिक गेट है और गेट।
दूसरा है एंड गेट, तीसरा है नॉट गेट, चौथा है वो और नॉट का मिक्सचर इट इज कॉल्ड नॉर गेट, और जो फिफ्थ है वो एंड और नॉट का मिक्सचर इट इज कॉल्ड नैंड गेट। हमें इनके सबके बारे में डिटेल में स्टडी करना है। तो पहले हम सबसे पहले स्टडी करेंगे और गेट के बारे में कि और गेट क्या है। नाम से पता चलता है और का मतलब होता है ऑप्शंस, ये या फिर ये। जैसे सिंपल मैं एक सर्किट से तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, पूरा ध्यान। ध्यान से समझो, यहां पे है एसी सोर्स, ठीक है। यहां हमने लगा रखा एक बल्ब, एक बल्ब हमने लगा रखा है, ठीक है। और बीच रास्ते में हमने दो स्विच लगा रखे हैं पैरेलल, S1 स्विच और S2 स्विच। अब अगर हम दोनों स्विच के साथ बल्ब को डिफाइन करें, भी समझो हम बात करें यहाँ पे स्विच S1, स्विच S2 और सिचुएशन ऑफ बल्ब। तो अगर मैं स्विच S1 S2 दोनों को ऑफ सिचुएशन में रखूं, मतलब जैसा है वैसा का वैसा, तो क्या इस वोल्टेज से करंट बल्ब तक पहुंचेगा? बताओ। नो सर। तो उसका मतलब बल्ब की जो सिचुएशन है वो भी क्या रहेगी? ऑफ रहेगी। समझ में आई ये बात? यस सर। अब सपोज करो कि S1 को मैं ऑफ ही रखता हूं फिर भी, और S2 को ऑन कर दूं। किसको ऑन कर दूं? S2 को। अगर मैं S2 को ऑन कर दूं, मतलब यहां से ऑन कर दूं, उसको ऑफ रखूं, तो क्या करंट पास होगा वहां से? यस और नो? यस। क्योंकि S2 से इजीली पास हो जाएगा, मतलब बल्ब की सिचुएशन क्या हो जाएगी? ऑन। सेम चीज S1 को ऑन कर दूं, S2 को ऑफ रखूं, तो S2 को मैं ऐसे रखूं लेकिन S1 को ऑन कर दूं, तो क्या करंट पहुंचेगा उसके पास? यस। तो ये हो जाएगा ऑन। अब सपोज करो दोनों को ऑन कर दो, दोनों स्विचेस को, तो डेफिनेटली करंट पहुंचेगा, मतलब सिचुएशन क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी। तो अगर ध्यान से नोटिस करो, तो अगर दोनों में से एक भी स्विच अगर ऑन है तो बल्ब ऑन रहेगा। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं ऑर गेट। इसको हम 0-1 की भाषा में समझते हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या है? समझो अपने पास दो सिग्नल है, एक सिग्नल है ए, एक सिग्नल है बी, और हमारा चाहिए आउटपुट। आउटपुट का मतलब बल्ब। जब ए 0 था, 0 मतलब ऑफ, ये भी 0 था, तो वाई की सिचुएशन 0 थी। फिर इसको 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, तो वाई की सिचुएशन 1 हो गई। इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसकी सिचुएशन 1 हो गई। और जब इन दोनों को 1 कर दिया तो भी सिचुएशन क्या हो गई? 1 हो गई। समझ में आई सबको बात? इट इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। ये जो y है, इस y को हम इंडिकेट करते हैं a प्लस बी के रिस्पेक्ट में। ये जो इक्वेशन है ना, इसको बोलते हैं बूलियन इक्वेशन। बूलियन इक्वेशन। और बूलियन इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू a प्लस बी। जैसे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1,
1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2 नहीं लेना, इट्स अ 1, क्योंकि 1 इज अ नॉट अ नंबर, इट इज अ सिचुएशन। और एक और बात, इसमें आता है इसका सिंबल, और गेट का सिंबल कैसा होगा। तो जो और गेट है उसका सिंबल इस टाइप का है, देख लो एक बार। दो स्ट्रेट लाइन है, ये आउटपुट, ये ए है, ये बी है, और ये मिलेगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी। समझ में आया बेटा सबको बात? क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. लिख लो, लिख के मैसेज करो फास्ट। तो ये हमारा जो था वो कौन सा था, और गेट था। अब हम जो दूसरा गेट करने वाले हैं, इट्स कॉल्ड एंड गेट। सेकंड नंबर गेट है एंड गेट। एंड गेट में क्या है कि हम लोग सीरीज में दो स्विच डालेंगे। हमने यहाँ पे एक स्विच प्लेस की, एक और स्विच प्लेस की, S1 और S2। अब सपोज करो दोनों ऑफ है, तो ये तो ऑफ ही रहेगा। अगर समझो S1 ऑफ है, S2 ऑन है, इसको ऑन कर दूं, इसको ऑफ रखूं, तो क्या करंट पहुंचेगा? No, sir. तो ये हो जाएगा ऑफ। अगर उसको ऑन रखूं, इसको ऑफ रखूं, तो भी ऑफ रहेगा। Off. दोनों को ऑन करूंगा तब जाके क्या होगा, ऑन हो जाएगा। सिमिलरली अगर 0 0 है तो 0 रहेगा, 0 1 है तो 0 रहेगा, 1 0 है तो भी 0 रहेगा, लास्ट में 1 होगा। इसको हम दिखाते हैं a डॉट बी से, मतलब मल्टीप्लाई। तो इसकी बूलियन इक्वेशन क्या आएगी, a डॉट बी प्रोडक्ट है। जैसे 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। और इसका जो सिंबल है, तो सिंबल कैसा आएगा वो देख लो। सिंबल में पहले दो लाइन स्ट्रेट, एक वर्टिकल लाइन ऐसे, उसमें भी दो स्ट्रेट लाइन, इसको ऐसे कर्व करके ऐसे कर देंगे, इस पॉइंट को आगे ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी। लिख लो फास्ट, लिख के मैसेज करो फास्ट। तब तक मैं ये आगे वाला हटा दूं। लिख लो फास्ट। अब Yes. जो तीसरा गेट है, पूरा ध्यान, इट्स कॉल्ड नॉट गेट। नॉट गेट कैसा है वो देख लो। यहाँ पे अपना एसी सोर्स, यहाँ है बल्ब, और समझो यहाँ पे हम लगाते हैं एक स्विच। स्विच एकदम पैरेलल है। तो अगर हम स्विच यानी ए की बात करें और सामने बल्ब भी रखें, तो अगर स्विच ऑफ है तो सिंपल बात है, यहाँ से करंट जाएगा नहीं, सीधा बल्ब से जाएगा, तो बल्ब क्या बन जाएगा, ऑन। लेकिन अगर स्विच को मैं ऑन कर दूं, तो ये हो जाएगा कंडक्टिंग पाथ, ये बन जाएगा रजिस्टिव पाथ। तो सारा करंट स्विच में से जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं नॉट गेट, मतलब ऑपोजिट सिग्नल। इसको अगर मैं ट्रुथ टेबल से एक्सप्लेन करूं तुम्हें,
ट्रूथ टेबल में समझो अपना सिग्नल जो है वो ए सिग्नल है, आउटपुट है वाई। अगर सिग्नल 0 है तो आंसर 1 आएगा, अगर सिग्नल 1 है तो आंसर क्या आएगा 0। इट इज कॉल्ड ए बार। मतलब इसकी अगर मैं डिफाइन करूं बूलियन इक्वेशन, उसकी बूलियन इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू ए बार। और इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल क्या आएगा, सिंबल इस टाइप का आता है, स्ट्रेट लाइन, फिर एक ट्राइंगल, ट्राइंगल के आगे सर्कल, फिर लाइन। ये ए है, ये बन जाता है y इज इक्वल टू ए का बार। आई बस में बेटा क्लियर? किसी को डाउट? जैसे नहीं वो Yes, sir. लाइट्स होती हैं, वो ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन रोड, रोड पे ऑटोमेटिक लाइट होती हैं जो रात के टाइम पे अपने आप जल जाती हैं। तो उसका रीजन यही है कि नॉर्मली ऑटोमेटिक लाइट डिपेंड किस पे करती हैं, अगर बाहर रोशनी है तो अंदर का सिस्टम बंद रहेगा, और अगर बाहर रोशनी चली जाती है तो अंदर का सिस्टम ऑन हो जाएगा। उसे बोलते हैं नॉट गेट। समझ में आई सबको बात बेटा? क्लियर?